गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का क्लास 8 का अंग्रेजी का पहला पार्ट है आपका। ये डैफोडिल बुक है। इसका पहला पार्ट है द नाइफ फ्रेंड्स, नादान दोस्त। तो कहानी बड़ी अच्छी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो कहानी का एक्सप्लेनेशन हम आज कर रहे हैं। यह है द नाइफ फ्रेंड्स, नादान दोस्त। तो ये कहानी जो ये दो छोटे बच्चों की कहानी है। दो भाई बहन रहते हैं, केशव और श्यामा। तो उनके साथ क्या हुआ, चलिए हम पढ़ते हैं। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड्स हु नीड्स हेल्प? क्या आपका सामना कभी ऐसे जानवर या पक्षी से हुआ है जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत हो? कुड बी ऑफ एनी हेल्प ऑफ देम? क्या आप उनका मदद कर पाए हैं? बिफोर यू रीड में दिया हुआ है कि क्या कभी आपका सामना ऐसे पशु पक्षी या ऐसे जानवर से हुआ है जिनको आपकी मदद की ज़रूरत हो, और क्या आप उनकी मदद कर पाए हैं? और अगर कर पाए हैं तो कैसे कर पाए? ये कहानी जो है दोस्तों, ये कहानी लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई सन 1880 में, और उनका निधन हो गया था 8 अक्टूबर 1936 में। हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी टाइटल उनको अंग्रेजों के द्वारा सम्मान के रूप में एक सरनेम दिया गया था, मुंशी। ठीक है, तो ये स्टोरी पे आते हैं हम लोग। स्टोरी में है, स्टोरी शुरू हो रही है। ए बर्ड हैड लेग एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली एज दे फ्ली बैक एंड फोर्थ। हुआ क्या, केशव के घर के छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिया। चिड़िया जो अंडे दी तो क्या होता, केशव और उसकी बहन जो श्यामा, ये दोनों थी, वो जो चिड़िया उड़ते रहती थी, चिड़िया आते जाते रहती थी इधर से उधर, वो देखते रहते थे, दोनों मिलके देखते रहते थे। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कॉर्निस रबिंग देयर आइज बैरली अवेक। और पहला काम जो होता था सुबह सुबह उन लोगों का, जो आधे जगे हुए होते थे और आंखों को मलते हुए अध जगे हुए आते और वो कॉर्निस के सामने खड़े हो जाते, जहां पर चिड़िया ने अंडे दिया था उसके सामने खड़े हो जाते थे। द प्लेजर द ड्यू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी। और ये जो खुशी था ना, उन दोनों चिड़ियों को देखने की खुशी जो थी उनके लिए इतने अधिक थी, जो वो सुबह सुबह का नाश्ता उनका होता था दूध और जलेबी का। बड़ा मस्त नाश्ता होता, दूध और जलेबी का नाश्ता। तो वो नाश्ता का मजा लेना भी भूल जाते थे कभी कभी। न्यूमरस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड्स। उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते थे, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते थे। क्या क्या थे देखते हम लोग। हाउ बिग वेयर द एग्स? अंडे कितने बड़े हो गए? व्हाट कलर वेयर दे? अंडे कैसे हो गए, किस रंग के हो गए? हाउ मैनी? कितने अंडे हो गए? व्हाट डिड दे ईट? वे क्या खाते हो गए? हाउ ड द चिक्स कम आउट ऑफ देम? अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे? व्हाट इज द नेस्ट लाइक? घोंसला कैसा होगा? बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन। अब हुआ क्या, उनके आसपास तो कोई था नहीं उनके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। उनका जो ये दिमाग में चल रहा था, ये तरह तरह के प्रश्न चल रहे थे। इन प्रश्नों के मतलब इस समस्या, मतलब ये जो भी प्रश्न थे उनका समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनके आसपास कोई नहीं था जिनसे वो प्रश्न पूछ सकते। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक। तो माँ जो थी, माता जी जो मम्मी जी थी, मम्मी जी के पास समय नहीं था, बिजी रहती थी मम्मी, घर के कामों में बिजी रहती थी। और पिताजी वो अपने किताबों में व्यस्त रहते थे, दोनों के पास समय था नहीं। द टू चिल्ड्रन हैड टू कम्फर्ट देमसेल्फ बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर। तो दोनों जो बच्चे थे वे आपस में एक दूसरे से ही प्रश्न करके, एक दूसरे को ही उत्तर देके आपस में कंफर्ट हो जाते थे, आपस में सेटिस्फाई हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। श्यामा टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। अब श्यामा बोल रही है अपने भैया से, केशव से श्यामा पूछ रही है, अच्छा भैया मुझे बताओ
क्या बच्चे जैसे ही अंडे से बाहर आएंगे वे उड़ जाएंगे? मासूम सी बच्ची है, ठीक है, उसके दिमाग में चल रहा था जैसे अंडे से बाहर बच्चे आएंगे क्या वो उड़ जाएंगे? आगे पढ़ते हैं। नो सिली केशव वुड रिप्ले प्राउड एज ए स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स। तो केशव एक विद्वान की भांति बहुत गर्व से बोला। अब छोटी बहन प्रश्न कर रही है भैया से, तो उसको तो प्राउड फील हो गया। वो बोला नहीं भोली। सिली का मतलब होता है भोली, सिली का मतलब मूर्ख भी होता है, भोली भी होता है, तो प्यार से बोला जाता है। नहीं, नो सिली, नहीं रे भोली, बिना पंख के वो लोग कैसे उड़ेंगे? बिना पंख के वो लोग कैसे उड़ेंगे? तो श्यामा फिर पूछ रही है व्हाट वुड द पुअर बर्ड्स फीड देयर हर लिटिल वंस। तो श्यामा बोल रही है जो बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाती होगी, बेचारी चिड़िया। दिस वॉज ए ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। और यहाँ तक कि केशव के लिए भी एक पेचीदा सवाल था, केशव के लिए भी एक पेचीदा सवाल था। ए कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड। दिनों दिन बीतते गए, कुछ दिन बीते और दिन के साथ बच्चों की जिज्ञासाएं भी बढ़ती गई, उनकी जिज्ञासाएं भी बढ़ती गई। दे वेयर ईगर टू सी द एग्स। और उनका जो उत्सुकता था वो अंडों को देखने के लिए बढ़ गया, वो ईगर हो गए। दे वेयर सर्टेन दे हैड हैच बाय देन। और उन लोग निश्चित हो गए थे जो अंडे से तब बच्चे निकल गए होंगे। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेटेड हैवली ऑन देयर माइंड्स। अब उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा बोझ था, एक सवाल का बोझ था। जो वो चूजे, जो चिड़िया के बच्चे थे जो अंडों से निकले थे, वो क्या खाएंगे, बेचारे क्या खाएंगे? और ये सवाल उनके दिमाग में बहुत मतलब बोझ डाल के रखा था, वजनदार सवाल था। वेयर वुड द पुअर बर्ड्स फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड हर फूड्स। और बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को खिलाने के लिए इतना अनाज कहाँ से लाएगी, इतना दाना कहाँ से लाएगी? द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ। और बेचारे जो चूजे हो गए भूख से जरूर भूख से मर जाएंगे। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एनेक्सियस। और ये विचार दोनों भाई बहन को बहुत बेचैन कर दिया। They decided to scatter some grains on the cornice for the birds to pick। और क्या हुआ? उन्होंने डिसाइड किया कि चिड़ियों को चूंगने के लिए कुछ दाना बिखेर देना चाहिए। श्यामा said happily। तो श्यामा खुशी से बोली, ओह then the birds won't have to fly anywhere in search of food, we'll see। देखिए यहाँ क्वेश्चन टैग का यूज हुआ है, टैग क्वेश्चन का यूज हुआ है। तो श्यामा जो छोटी बहन थी वो बहुत खुशी से बोली, श्यामा सेड हैप्पीली, बहुत खुशी को बोली, ओह तब तो चिड़िया को दाने की खोज में, खाने की खोज में इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, है ना भैया? यहाँ क्वेश्चन टैग यूज हुआ है। तो केशव बोल रहा, ओ नो व्हाई वुड सी। ओ नो केशव व्हाई वुड सी। तो केशव बोल रहा है अरे नहीं, वो क्यों जाएगी? तब जब दाना मिल ही जाएगा तो वो क्यों जाएगी? बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर। ए न्यू वरी क्रॉस श्यामाज माइंड। अब श्यामा के दिमाग में एक नया प्रश्न आया, एक नया विचार उसके दिमाग में आ गया अचानक से कि लेकिन वहाँ पर बेचारे बच्चों को, जो चिड़िया के बच्चे चूंजे थे, उन्हें धूप लग रही होगी। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। और अभी तक केशव इस बारे में केशव सोच भी नहीं पाया था, सोचा ही नहीं था। यस ही सेड। तो वो बोला हाँ। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट ऑफ देयर इज नो शेड अबव देम इवन। तो केशव बोल रहा है और शायद वहाँ पर वे लोग प्यास से भी मर रहे होंगे, प्यास से भी तड़प रहे होंगे। देयर इज नो शेड अबव देम। उनके ऊपर तो कोई शेड ही नहीं, कोई छत ही नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट ए मैक्सिफ रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेक्स्ट। और फाइनली ये डिसाइड किया गया बच्चों के संसद में, वो दोनों बच्चों के संसद में ये डिसाइड किया गया कि एक छत बनाया जाए, घोंसले के ऊपर एक छत बनाया जाए। द प्रपोजल फॉर अ बॉल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वाज ऑल्सो अप्रूव्ड। और एक कटोरी पानी और थोड़ा दाना रखने का भी प्रस्ताव पारित हो गया, है कि नहीं? आगे पढ़ते हैं। बोथ चिल्ड्रन बिगन टू वर्क ऑनेस्टली। और दोनों बच्चे जो है वो काम में लग गए। श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट।
और मटके से थोड़ा सा दाना श्यामा उठा के ले आई। घर में जो उसमें मटका रखा रहता था, अभी तो घर में अनाज रखने के लिए कंटेनर रहता है, तो उससे पुराने ज़माने की बात है, ये कहानी तो बहुत पहले की बात है कि नहीं। देखिए कहानी है पहले की है, तब ना मम्मी घर के कामों में बिजी रहती थी, पापा बुक पे बिजी रहते थे। अगर कहानी आज की होती तो क्या होता, मम्मी मोबाइल में बिजी हैं, पापा लैपटॉप में बिजी हैं। समय समय का परिवर्तन, समय समय का बात है। तो उस समय मटके में, घर में मिट्टी के बर्तन में अनाज रखा रहता था। तो वो जो बच्ची है श्यामा, वो एक मुट्ठी अनाज ले आई। केशव सडनली emptied the stone ball of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water। अब क्या हुआ, केशव पत्थर का कटोरा से जो तेल रखा रहता था, पुराने ज़माने में क्या होता था, घर में पत्थर का स्टोन बॉल मतलब पत्थर का कटोरा रहता था, उसमें तेल वगैरह रखा रहता था और लोग मालिश करते नहाने के बाद में या नहाने के पहले। तो वो क्या तेल रखा हुआ था, तो उस तेल को गिरा दिया और उस कटोरे को अच्छे से साफ करके उस पर पानी भर के ले आया। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, लेकिन अब क्या हुआ, छत बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और बिना किसी सपोर्ट के छत कैसे बनाया जाए। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर ए वाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिसॉल्व। तो कुछ देर के लिए केशव, जब तक ये प्रश्न हल नहीं हो गया, केशव उस पर उलझा रहा। फिर केशव बोला गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट। फिर केशव क्या बोला, जो अपनी छोटी बहन से बोला, जो जाओ और कचरा वाला टोकरी उठा के लाओ। देखिए आज के ज़माने में जो डस्टबिन आता है वो प्लास्टिक का आता है, बकेट टाइप का आता है, ठीक है। और उस ज़माने में वो बांस का बास्केट होता था, उस पर कचरा लोग डालते थे। घर का सारा कचरा एक आंगन के एक कोने में रहता था या घर के अलग जगह पे रहता था, सारा कचरा उस पर डाला जाता था। तो बांस का होता था, बम्बू स्टिक से बना होता था, बम्बू से बना होता था, और वो बास्केट टाइप का, टोकरी टाइप का था। तो बोला जाओ और वो बास्केट, गार्बेज बास्केट ले आओ। और मेक श्योर, और एक बात वो बोला, मेक श्योर मतलब निश्चित हो जाना कि माँ डजंट सी यू, मम्मी तुम्हें नहीं देखे। मम्मी से बच के लाना है, लाना तो है लेकिन मम्मी से बच के लाना है। आगे, बट इट्स गॉट ए होल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट। अब श्यामा बोल रही है लेकिन उसके बीच में तो छेद है, क्या यह धूप को रोक सकेगा। तो उस समय केशव थोड़ा इरिटेट हुआ और इरिटेट होकर बोला अपनी बहन को, फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, पहले बास्केट तो लाओ। केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन, थोड़ा इरिटेट हो, चिड़चिड़ा के बोला जाओ पहले बास्केट तो ले आओ। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं देख लूँगा, मैं ध्यान रखूँगा उस होल का, मैं छेद का ध्यान रखूँगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट। श्यामा दौड़ती हुई गई और भागती हुई आएगी, बास्केट को लेके गई और तुरंत वो टोकरी को लेके आ गई। केशव स्टफ द होल विद सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ ए नियर बाई ट्री। केशव क्या किया, थोड़ा सा विचार करके बोला इस होल को कैसे बंद किया जाए। तो जो छेद था बास्केट पे, उस पर कुछ पेपर भर दिया, पेपर को मोड़ मार के उस पर भर दिया, और बगल के जो आसपास के नियर बाई जो नज़दीक का पेड़ था उस पर स्टे कर दिया। जिधर से धूप आ रहा था उधर उसको लगा दिया। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट। अब वो अपनी बहन को बोला, देखो इस बास्केट का शेडो कैसे घोंसले पे आ रहा है, धूप तो आ नहीं रहा है, जहाँ से धूप आ रहा था बीच पे बास्केट लगा दिया तो बास्केट का शेडो आ रहा है। द सन कांट गेट थ्रोन आउट। अभी इससे तो धूप आ ही नहीं सकता है, इसको पार करके धूप आ ही नहीं सकता है। ये आपका स्टोरी यहाँ तक पार्ट 1 में ख़त्म हो गया। यहाँ आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, और अंत में आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन आंसर, इस पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। ओके, बाय।